अस्सलाम वालेकुम जी। सुनो गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़करिया। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान से सैकड़ों हजारों लोग गिलगित से इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इतना बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल होने के बावजूद भी लोगों का इतना बड़ा रश इस्लामाबाद में पाया जाता है। हार्ट सर्जरीज, इको कार्डियोग्राफी और इस तरह के मुख्तलिफ सर्जरीज के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित का अपर जुटियाल में। यह अस्पताल मौजूद है। ये अस्पताल जो है ललित जान स्टेडियम के साथ ही है। कार्डियक अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस अस्पताल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2019 में। तकरीबन लागत 1.5 अरब का मंसूबा था। अस्पताल तो बन चुका जो है, बिल्डिंग तो तैयार की गई, लेकिन प्रिवेंटिव जो मशीनें थी वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन ना हो सकी। आज इनकी वजूहात क्या हैं और लोगों के बीच एक रूमर्स फैले हुए हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं किया जाता, यहाँ पे जो है CCU, यहाँ पे दिगर और डिपार्टमेंट ऑपरेट नहीं है, यहाँ तक कि सिर्फ इमरजेंसी में जो है पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। आज हम प्रॉपर एक प्रोग्राम हम करेंगे और यहाँ का जो MS साहब है, दिगर डॉक्टर्स से उनसे बात करेंगे। आइए हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए जी। आइए। मैंने कार्डियक हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद का विजिट किया। मुजफ्फराबाद एक बहुत बड़ी पॉपुलेटेड शहर है। उस हॉस्पिटल से मेरा हॉस्पिटल 100 टाइम बेहतर है, 100 टाइम। उसकी फैसिलिटीज़, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी इक्विपमेंट से मेरा हॉस्पिटल, मगर ये इनिशियल फेज के अंदर है। इसकी प्रिक्वायरमेंट अभी होनी है। जब कंप्लीट हो गए तो इंशाल्लाह एक आइडिया हॉस्पिटल बनेगा ये इंशाल्लाह। और उसके अंदर आपका भी ताउन हो, पब्लिक का बताऊँ, ये सिर्फ यानी हेल्थ मैनेजमेंट के लोगों की या डॉक्टरों की नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अच्छी पब्लिसिटी करें, उस चीज़ का लोगों को अच्छी अवेयरनेस दे दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2026 के अंदर हम यहाँ स्टेंट डालने की पोजीशन में इंशाल्लाह होंगे। शहीद सैफुर्रहमान के अंदर 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऊपर आपके PHQ के अंदर 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। फ्यूचर के अंदर वहाँ सिर्फ एक छोटी सी इमरजेंसी की हद तक होगी, वो डॉक्टर भी सारे इधर आ जाएंगे। जब कार्डियक रिलेटेड लोग हैं इन अस्पतालों में, वो भी इधर आ जाएंगे। वो पेशेंट इनिशियली वहाँ अगर फ़र्ज़ करें कोई पेशेंट PHQ गया या नीचे शहीद सैफुर्रहमान गया तो वो इमरजेंसी ट्रीट करके वो पेशेंट शिफ्ट करेंगे हमारे पास, तो ट्रीट हम करेंगे, उनकी रखेंगे, हम रखेंगे। नाम डॉक्टर एजाज बेग है। मैं फार्मेसी जो है लुक आफ्टर करता हूँ हॉस्पिटल की, और एज ए फार्मासिस्ट काम करता हूँ अंडर डॉक्टर फरमान सुपरविजन। हम लोग इस वक्त एक मरबूत निज़ाम के तहत गवर्नमेंट टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू जो मेडिकेशंस की जो सिलेक्शन है, प्रोक्योरमेंट है, उसके बाद फिर पेशेंट्स तक डिलीवर करने में, डिस्पेंस करने में जो है ना हमारा रोल है, जिसके अंदर तकरीबन 50 के करीब मेडिकेशंस हैं जो डिफरेंट बीमारियों के हवाले से लाइफ लॉन्ग जो मेडिसिन है, जो पॉली फार्मेसी जिसको कहते हैं, वो हम कैटर कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर यावर मेहदी है और मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर और एज ए डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ। हमारी ये हॉस्पिटल अक्टूबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो केयर टेकर थे उन्होंने इनॉग्रेट किया था। उसके बाद हमें ये बताया गया था कि आप जब तक हॉस्पिटल फुली फंक्शनल नहीं होता तब आप OPD चला लें, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमने ये किया कि हमने सर्विस बढ़ाना स्टार्ट की। पहले यहाँ पे मेडिसिन, यहाँ पे क्योंकि पेशेंट बहुत करीब थे, तो MS साहब और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि कम से कम हम यहाँ के लोगों को मेडिसिन फ्री दे दें। तो पहले हमने ये किया कि हमें वो बहुत चैलेंज था, शुरू में सिर्फ 5 लाख इस तरह कुछ बजट था, तो बाद में हमने ये किया कि 7 दिन का कर दिया। फिर उसके बाद बजट सेक्रेटरी ने थोड़ा बढ़ाया, फिर 10 दिन की कर दिया। अभी माशाल्लाह से हम दे रहे हैं 14 दिन के लिए फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं। एक ये चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि हॉस्पिटल केयरफुली फंक्शनल होने का, वो आप MS साहब ने और PD साहब ने बेहतरीन गाइड किया। तो कुछ चीज़ों की सप्लाई ऑर्डर्स गई हैं जो कि 3 महीने 6 महीने टाइम होता है उसके अंदर आ रही हैं। जिस तरह ETT और इको बहुत यहाँ पे मुश्किल हो रहा था। ये पेशेंट जो है ना 521 पोस्टें हैं, उसमें ED से लेके आपका जो ग्रेड 1 है उस तक की सारी पोजीशंस हैं, और उसमें आपके जो नर्सेज हैं या जो पैरामेडिक्स हैं वो हमने लिया है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से। उन सब ने लिस्ट बनवाया, उसमें एक्सपर्ट्स थे। उनके हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उस तरह के क्वालिफिकेशन के साथ, उस तरह के एक्सपीरियंस के साथ स्टाफ रखा हुआ है। 521
की लिस्ट हमारे पास अप्रूव्ड है रिवाइज P7 में, और उसमें 117 की जो पोजीशंस हैं वो फेडरल फाइनेंस ने उसका कंकरेंस दिया है, और उसमें यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर लोग अपॉइंट भी हो चुके हैं। कार्डियक केयर पेशेंट्स के लिए चूँकि लॉन्ग लाइफ उनकी बीमारियां होती है, तो उनको क्वालिटी मेडिसिन विद एज विद पैसेज ऑफ टाइम उनकी बीमारी को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। तो थेरेपी मैनेजमेंट के एंगल से क्वालिटी के मेडिसिन हैं, लाइफ लॉन्ग उनकी जो बीमारियां होती है, मल्टीपल इश्यूज, तो ये क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। हम अपनी मैक्सिमम जो बजट है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हुए आज के दिन में 14 डेज के दे रहे हैं। जैसे जैसे इंशाल्लाह हम अपनी सर्विसेज को एनहांस करेंगे तो हम इसकी मेन्यू भी बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम इसकी जो है ना क्वांटिटीज़ को भी आगे इम्प्रूव करते जाएंगे। मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ इस हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची बीमार है जो दो साल की है। तो जो ही मैं इंटर हुआ हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि स्टाफ का रवैया, डॉक्टर्स का रवैया, इनका जो OPD है इनकी वो बेहतरीन अंदाज में लोगों से ट्रीट सही कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबान भी अच्छे, उनका रवैया सबसे मुझे अच्छा लगा ज़ाती तौर पे। और मेरी बच्ची तो रेफ़र हो गई है रावलपिंडी RIC में। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में जाऊंगा, लेकिन इस हॉस्पिटल का जो रवैया इनका, डॉक्टर्स का, स्टाफ का मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप लोगों ने प्रोग्राम का पूरा खुलासा आप लोगों ने सुना और देखा कि MS साहब ने अपनी ज़बानी तमाम स्टेटमेंट्स की हमारे सामने आ गई हैं, और अस्पताल का जो है अंदरूनी मनाजिर आप लोगों ने देखा, और दिगर यहाँ पे पेशेंट्स भी आए हुए हैं। और आज हफ्ते का दिन भी है, इनका कहना है कि हफ्ते को दिन भी ये अस्पताल जो है वो खुला रहता है। और दिगर इनका ये भी कहना है कि दिसंबर तक जो है ये प्रिवेंटिव एडवांस जो मशीनरी है, जिसमें एंजियोग्राफी की मशीन होगी, जिसमें इकोकार्डियोग्राफी की जो मशीनें जो है यहाँ पे इंस्टॉल होगी, और इन मशीन को अपग्रेड करने के लिए और तजुर्बाकार उनको रखा जाएगा, ऑपरेटर्स को रखा जाएगा, ताकि मज़ीद जो है इस हस्पताल में बेहतरी आएगी। और ये भी बताता चलूँ कि ये कार्डियक हस्पताल जो है 50 बेडेड का ये हस्पताल इस वक्त अपर जुटियाल ललित जान स्टेडियम के साथ इस वक्त मौजूद है। मज़ीद एक और प्रोग्राम में आप तमाम के खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।